हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेशन है वो आपके सामने लेके आया हूं। आप क्या देख रहे हैं पीछे? थोड़ा थंबनेल पे बात करते हैं। क्या कहती है थंबनेल भाई? थंबनेल कहती है कि न्यू सैनिक स्कूल आओ जाने इनमें कितना है दम। ठीक है, एक तो देखेंगे इनमें कितना है दम, और या ये बिल्कुल है खत्म। ठीक है, ये देखेंगे इनमें क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को तो देखो पता नहीं है। सैनिक स्कूल की परीक्षा हर साल 2 लाख बच्चे देते हैं, तो उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा सैनिक स्कूल क्या है। और एकदम से नया सैनिक स्कूल आया है, न्यू सैनिक स्कूल मतलब नया सैनिक स्कूल। ठीक है, नया सैनिक स्कूल, ऐसा क्या नया आ गया इनमें। और AISSC फॉर्म जो निकले हुए हैं, 13 जनवरी लास्ट है, तो पेरेंट्स अब उसमें भर रहे हैं। तो इनकी एक 40 की फौज अलग निकल के आती है। 33 सरकारी सैनिक स्कूल अलग है और इनकी एक 40 की फौज अलग दिखाई देती है। तो एकदम से सैनिक स्कूल की भरमार सी हो जाती है स्क्रीन पे। पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि भाई ये क्या है। ये कितने सैनिक स्कूल है, सुंदरी देवी सैनिक स्कूल, पता नहीं कितने कितने हैं, कालोन्स, पता नहीं पब्लिक स्कूल फलाने, जिनके अलग अलग नाम जो सुने भी ना हो। ऐसा लगता है दूसरे घर ऐसे ही कोई नाम आ गया हो। तो आज हम इनका मैं इनका पूरा बताऊंगा, और मैं चीजें बात करूंगा। देखो भाई, ये नहीं कि हवा हवाई बात कर दी कि ठीक है, मुझे कहीं से मैंने कुछ बात कर ली और मेरा बच्चा वहां सेलेक्ट हो रहा है तो मैं उसकी बात करने लगूं। नहीं, हम तो देखो एक न्यूट्रल बात करेंगे। तो मैं ऐसी बात नहीं, इनका दम भी देखूंगा, दम कितना है इनमें। ठीक है, और खत्म है कि नहीं है ये वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा, खत्म है या दम है, सब चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने टारगेट, एक बात तो पक्की है भाई, सरकारी सैनिक स्कूल में तो पूरा दम है, इसमें तो छोड़ दो। अभी NSS की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो अभी हम बात करेंगे कि दम है या खत्म है। लेकिन सरकारी सैनिक स्कूल दम ही दम है उनमें। और अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल में अपनी सीट लेनी है तो हमारा सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर, इसकी बुकिंग स्टार्ट है, इसको ले लेना। क्योंकि जब आप सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे ना, इन 5 में अपनी कमजोरी सारी दूर कर लेना। अपनी गलतियां जितनी इसमें 5 में ही कर लेना, क्योंकि आपने इनमें गलतियां कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन एंट्रेंस टेस्ट होगा सैनिक स्कूल का, वहां गलती हो गई तो उसकी कोई भरपाई नहीं। वो ऐसी गलती होगी कि आपके हाथ से दमदार सैनिक स्कूल जिनमें दम है वो तो हाथ से निकल ही जाएंगे। और अभी हम दूसरों की बात करेंगे उनमें क्या है। ठीक है, कैसे अवेल करेंगे, ये नंबर है, इस पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लो। आ जाओ जरा। सबसे पहले मैं ये देखता हूं, कुछ वर्ड ऐसे आ गए यहाँ पे जो बिल्कुल चौंका देते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं। पेरेंट्स को भी पता है भाई क्या है, व्हाट इज NSS। और एक वर्ड आता है इसमें PPP, बड़ा भारी भरकम सा एक चीज दे दी इन्होंने, PPP। ठीक है, तो मैं इनको भी थोड़ा सा डिस्क्लोज करूंगा। देखो PP क्या है, PPP क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जब भी आप ये NSS देखोगे तो उनके साथ ये लिखा रहेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब भारत सरकार आज से 2-3 साल पहले एक स्कीम लेके आई कि ऐसा करते हैं, 100 सैनिक स्कूल खोल लेते हैं और भी, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं लगाएंगे पैसे। सरकार ने क्या लिया, हम पैसे नहीं लगाएंगे। हमने तो नवोदय में बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं जो बिल्कुल बेस्ट स्कूल्स हैं। हमने सरकारी सैनिक स्कूल में 33 में पैसे लगा लिए, अब हम इनमें नहीं लगाएंगे। हमने RIMS में पैसे लगा रखे हैं, RMS में पैसे लगा रखे हैं, तो हम एक कुछ 100 सैनिक स्कूल और ले आते हैं, न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, तो उनमें क्या करेंगे, उनको सैनिक स्कूल सोसाइटी से उनका टाई अप कर देंगे कि भाई ठीक है कि लेटर ले लो और आप भी सैनिक स्कूल बन जाओ। तो ये टारगेट आया, और ये 100 का टारगेट रखा, 100 का। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये 100 का टारगेट आया था ना और अखबार में न्यूज आई थी, ऐसा था कि कल ही 100 के 100 आ जाएंगे। अभी पता नहीं कितनी भीड़ लगने वाली है, पर आज क्या स्थिति है, आज तक ये 40 ही हैं। मतलब 60 और नहीं आए अब तक। क्यों नहीं आए वो भी चीजें देखेंगे हम। भाई जब इतना बढ़िया सब कुछ था तो अब तक तो इसमें लंबी लंबी कतारें लग जानी चाहिए थी, एकदम इतनी भयंकर भीड़ हो जानी चाहिए थी कि नहीं सर NSS में जाना है, NSS में सारे स्कूल्स का एफिलिएशन मिल जाना था। लेकिन पूरे भारत में से अब तक इन्होंने 40 ही आए आगे निकल के। और 40 की क्या क्या स्थिति है वही बात करेंगे। टारगेट ऑफ ओपन NSS, क्या टारगेट था, टारगेट ये था कि भाई एक कंपटीशन बनेगा। ठीक है, एक कंपटीशन बनेगा और बच्चे सैनिक स्कूल में जा पाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी,
ठीक है। बस भाई सैनिक सैनिक स्कूल का मतलब ही क्या है? सैनिक स्कूल का तो डिसिप्लिन मतलब है, अच्छे टीचर मतलब है, अच्छी एजुकेशन मतलब है, बच्चे और से ज्यादा सेलेक्ट हो पाए एनडीए वगैरह में, यही तो मतलब है। सब सब लिखा है सैनिक स्कूल में तो, कि एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो पाए, ये चीज टारगेट है अब तक। तो ये था पूरा एजेंडा था। ठीक, तो अभी 40 आए ये। एक बार मैं लिस्ट में दिखा देता हूं इनका क्या स्थिति है, फिर हम इस पे और चर्चा को ओपन करेंगे और थोड़ी विस्तृत बात करेंगे। ये है भाई लिस्ट ऑफ एनएसएस। ठीक, क्या गजब गजब है। एलोन्स पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक, आधारशिला विद्या मंदिर, ठीक है, समझ गए। और इनकी सबसे खास बात मैं मानता हूं कि इनमें सारे टंट्रम होते हैं। इनमें एक एक गेट से तो छोटे बच्चे आ रहे हैं, पहली दूसरी नर्सरी वाले। दूसरे गेट से इनमें वहां कोई आईटीआई का कोचिंग वो मिलेगा, आईटीआई का एग्जाम सेंटर मिलेगा। तीसरे गेट से इनमें कुछ और मिलेगा। मतलब दुनिया भर के जितने भी टंट्रम हो सकते हैं वो सब है इनके अंदर, इनके अंदर सारे हैं वो। आप इनकी वेबसाइट पे किसी भी चले जाओ, सारी चीज मिलेगी। ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो एनआईयूएस का परीक्षा केंद्र भी है, यहाँ तो कंप्यूटर लैब भी है, यहाँ पे तो ट्रिपल सी का डिप्लोमा के लिए भी परीक्षा होती है। ठीक, यहाँ पे और क्या क्या है? अच्छा, यहाँ पे तो डे स्कॉलर वाले भी हैं, यहाँ पे डे बोर्डिंग वाले, मतलब वो डे वाले हैं, इसको डे बोर्डिंग वाले नहीं, खाली डे वाले हैं। और रेजिडेंशियल वालों का एक कमरा अलग सा बना रखा। तो बहुत सारी चीजें हैं ये कोई एक काम नहीं करते ना ना ना। एक काम में तो भाई क्या मतलब, एक काम में ये तो चारों तरफ फैला रखे हैं इन्होंने अपनी जो बरगद का पेड़ है ना, उसने सारी तरफ अपनी जटाई फैला लिया, चारों तरफ लेके आएंगे। तो ये है भाई, ये कितने, 1 2 3 4 5। और मैं तो एक बात से अचंभित हूं कि जब इनको मान्यता दी थी तो ये 40 ही रह गए और आगे नहीं निकल के आना चाह रहा कोई। 41 नहीं आ रहा, आने थे 100, लगभग 2 साल हो जाएंगे इस बात को। अरे 2 साल में 100 के लिए इतनी बेहतरीन स्कीम, बढ़िया सब कुछ, लेकिन 100 आगे आने को तैयार नहीं। तो उसको भी देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं। चलो अब आते हैं, देखो अब आते हैं। हाँ चलो मैं ये भी बता दूं भाई आपको, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आप बार बार ना, देखो पेरेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हु इज सेइंग एनएसएस इज गुड ऑप्शन? आज की डेट में एनएसएस को गुड ऑप्शन कौन बताता है? ठीक है, कौन बताता है? या तो वो अभिभावक जिसका बच्चा, ठीक है, जिसका बच्चा उसको पता है कि ये सैनिक स्कूल में इसका कुछ नहीं होना, सरकारी सैनिक स्कूल में इसके नंबर कहीं आसपास भी नहीं आने, उसको पता कि 300 के नंबर के पेपर में से ये वही 170 180 नंबर लाएगा, 160 लाएगा, 130 लाएगा, नंबर 1। वो बताएगा कि हाँ एनएसएस एक अच्छा ऑप्शन है। भाई बताना ही है उसको, तो जब उसे पता कि सरकारी सैनिक स्कूल के सपने में भी नहीं है तो उसकी ऑब्वियस ही बात है। भाई एक बार बताओ, मैं हूं, मुझे मान के चलो आईआईटी ज्वाइन करने का मौका मिल जाए और मेरे हाथ आईआईटी दिल्ली लग नहीं रहा, तो मैं क्या बताऊंगा कि फलाना फलाना महाराज पुरंदर आईआईटी भी अच्छा है, वहां का भी करोड़ों का प्लेसमेंट है, यही बात करूंगा ना, यही तो करूंगा मैं। ठीक, तो बस ऐसा एकदम ऐसी कोई आईआईटी का नाम आएगा निकल के बीटेक कॉलेज का, मैं बताऊंगा फलाना फलाना कॉलेज भी बहुत अच्छा है, उसमें भी बराबर के टीचर है, सब कुछ अच्छा है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये यूट्यूबर, ये भी खतरनाक हो रहा है भाई। कोई अगर यूट्यूब पे आपको कहता मिल जाए ना कि ये बढ़िया है, तो 2 बातें हैं, या तो उसे पता कि उसके अकेडमी में से 2 सिलेक्शन नहीं होने सरकारी में, एक आध इधर उधर का होना है बस तुक्के का, उसका कोई सिलेक्शन नहीं जा रहा है इनमें, तो जाहिर सी बात है अगर उसका सरकारी में सिलेक्शन नहीं हो रहा और प्राइवेट में सबका होना इनमें सिलेक्शन, पिछली बार की सारी सीटें खाली है इनकी, तो सबका सिलेक्शन होना, इसका मतलब क्या हो गया? वो भी कहेगा ये बेस्ट है, बेस्ट। एक बार भेजो तो ठीक, एक बार भेजो तो बेस्ट है, क्योंकि जब एनएसएस में सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, जब एसएससी में सिलेक्शन हो रही ना, एसएससी में तो 250 प्लस मेरिट लगेगी। तो अच्छा, दूसरा अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, अपनी चाय कौन खट्टी बताओगा, अपने कौन बताओगा अपनी कमी? कोई कहता है क्या कि मेरी ये कमी है, ये चीजें हैं, कोई नहीं बताता, तो जाहिर सी बात है वही बताएगा मैं तो बढ़िया। और एक है पेड एडवर्टीजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है भाई। आपको कोई बैनर मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, हमारे पास भी जब हम शुरुआत में एनएसएस की थोड़ी हमने क्रिटिसाइज किया तो उसमें कहने लगा सर नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, ये भी एफिलिएशन मिला हुआ है इनको और आप हमसे टाई अप कर लो इस तरह का। मैंने कहा भाई ये चीजें छोड़ दो, देखो हमारा काम नहीं है ये, हम तो अपना जो बात है वो बताएंगे आपको, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सावधान हो जाओ इससे यूट्यूबर से। ठीक है, ये आपको अपने आप तो बढ़िया अपना काम कर ले जाएगा, आपको ऐसे गड्ढे में झुकवा देगा, बस पूछो मत। ठीक है, इससे सावधान हो जाओ, ये बता रहा है इसको। अच्छा, अब मैं बात करूंगा, देखो अच्छी वाली बात आपके सामने लेके आया हूं। अब एक बार आ जाओ, देखो यहां आओ।
आज की डेट में कोई इंस्टीट्यूशन गुड है तो उसकी क्वालिटी क्या है, आप सोचो मन से। चलो मैं कह रहा हूं, मेरी मेरी बात छोड़ दो, आप बैठ जाओ एक ठंडे दिमाग से और ये बताओ कोई इंस्टीट्यूशन बढ़िया है तो कैसे बढ़िया होगा, क्या क्या बढ़िया होगा। देखो, नंबर एक, उसमें क्वालिफाइड टीचर होंगे। क्वालिफाइड टीचर कैसे होंगे? जो कोई ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे भाई सैनिक स्कूल में टीचर होते हैं, नवोदय में टीचर होते हैं, ये सारे टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं, इनका पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, इनके पास सीटेट डिप्लोमे होते हैं, फिर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है सरकारी, पूरा एकदम मशीनरी लगी हुई है। एक तो ये है भाई, ठीक, वो अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाएगा जिसमें क्वालिफाइड टीचर हो। मानोगे इस बात को? तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जैसे अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल का या नवोदय विद्यालय का, ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि भाई 10वीं का कितना रिजल्ट, आईआईटी में कितने बच्चे गए, एनडीए में कितने बच्चे गए, ठीक है, जेई में कितने बच्चे गए, ये सब, ये सारे, या नीट में कितने क्वालिफाई किया, 12th में कितना रिजल्ट, ये सारे इन स्कूल्स का रिजल्ट होता है ट्रैक रिकॉर्ड। तो सैनिक स्कूल का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जीएनवी का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कोई से बता, विद्या ज्ञान स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आरएमएस का ट्रैक रिकॉर्ड है, आरएमसी का ट्रैक, सबके ट्रैक रिकॉर्ड है। सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड किनका नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें कितना ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो पता होना चाहिए ना। डिसिप्लिन, मैंने बता ही दिया डिसिप्लिन, इनकी भुजाएं इतनी है, हाथ इतनी है, कम से कम 50 हाथ है। एक हाथ में उनके छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे हाथ में डे बोर्डिंग वाला, तीसरे वाले में कहीं, चौथे वाले में दुकान किराए पर चढ़ा रखी होगी इन्होंने। मैं बता रहा हूँ इनका काम ही, जैसे इनकी यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने दुकान है, वो दुकान किराए पर चढ़ा दी, चले वहां क्या है, वहां नाई की दुकान है, क्या करेगा, पेरेंट्स साहब का बाल भी कटवाओगे, उसके पैसे लगाओगे, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। सेफ एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, सेफ एंड इंक्लूसिव वो एक अलग इशू है, वो सरकार का इशू है, इनका उसमें कोई, लेकिन जनरली ये मैं इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, सेफ ही होगा। कोई शहर अगर सेफ है तो उसके अंदर आने वाला, लेट अस सपोज मुंबई है, मुंबई सेफ है, उसके अंदर आने वाली हर चीज सेफ है, ठीक है। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, तो मतलब अगर टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से इंटीग्रेट कर रखा है किसी इंस्टीट्यूशन ने तो वो अच्छा है। तो हम 5 पॉइंट है, क्वालिफाइड टीचर है तो अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, सेफ अच्छा है, इंटीग्रेट अच्छा है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं इनमें देखूंगा इनमें है क्या ये चीजें, भाई सैनिक में तो सारी चीजें है, ये आप देख लो, खूब चेक कर लो, सारी में उनको तो है ही, कोई डाउट नहीं है। अब इनमें देखते हैं इनमें क्या क्या है, ये जरूरी है, इनमें क्या क्या है, ठीक, आ जाओ भाई क्या क्या है इनमें। सबसे बात करूंगा भाई इनमें से जो मैंने बताया ना, इनमें से कुछ नहीं, क्या नहीं, इनमें से कुछ नहीं है, इनमें कुछ भी, इनमें से जो मैंने बात लिखी ना, कुछ नहीं। अब इनकी समस्या बताऊंगा क्या क्या है, मैं इनकी, अब मैं एक एक समस्या लिखूंगा। सबसे बड़ी समस्या इनकी तो ये है कि जो इनके जो टीचर है ना, टीचर, उसकी क्वालिफिकेशन बेहद पुअर है। पुअर कौन, मतलब पुअर का मतलब क्या हो गया? पुअर का मतलब ये हो गया कि वो कोई एंट्रेंस पास करके नहीं आए, ठीक है, 4 टीचर रख लिए, इसके रख लिए, 2 इसके रख लिए, 3 इसके रख लिए, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं इनका, कुछ नहीं, अपना उठा के स्ट्रेंथ रख ली बच्चों को घेरने के लिए, वो है इनका पहला, सबसे पहला तो इनका यही है, सबसे पहला स्टेप ये। इनकी टीचर की क्वालिफिकेशन सही बता रहा हूँ बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं इनमें, कुछ नहीं, ठीक। अगर इनको डाउट हो, कुछ नहीं हो, तो एक काम कर देंगे हम, बस ये इसका एक लाइव सेशन कर दूंगा मैं इसका, इनके किसी भी टीचर को मेरे सामने ले आना, मैं अपने जो बच्चे हैं वो इनको झेल नहीं पाएंगे भाई, वो झेल नहीं पाएंगे, सही बता रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये है, अगर इनमें कोई टैलेंटेड बच्चा चला गया ना, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा वहीं जाते ही, वो वहां क्या बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, कहेगा भाई ऐसा कर बेटे, तू ही कॉपी चेक कर दे, तू ही कर दे, तू तो होशियार है, हम अपना देख के जाएंगे, ठीक। तो पहला तो ये हो गया, पुअर क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, पहला इनका जो ड्रॉबैक है ये है। और सबसे बड़ा मैं इसको मानता हूं, सबसे बड़ा मानता हूं मैं नंबर 2 को। इसकी खास बात देखो क्या है भाई, इनमें एनएसएस में जा कौन रहा है, जो वो बच्चा जा रहा है जिसके नंबर कम रह गए, एक प्रकार से जिसके बेसिक थोड़े कमजोर रहे या कम है, समझो कि कम नंबर वाला जा रहा है, और इधर वीक स्टूडेंट जा रहा है और वीक टीचर है, समझ गए। सैनिक स्कूल में क्या है, टीचर स्ट्रोंग है कि नहीं, बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, और स्टूडेंट भी स्ट्रोंग है भाई। जब दोनों ही चीज स्ट्रोंग हो गई तो रिजल्ट भी क्या आएगा, स्ट्रोंग आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। टीचर भी अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है,
तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई नहीं बता सकता, बेवकूफ भी बता देगा हाँ सर रिजल्ट अच्छा आएगा, टीचर भी अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है। कहीं पे चलो बच्चा कमजोर है, टीचर अच्छा है, तो वहां पे भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। जैसे हमारे पास कमजोर बच्चे आते हैं, टीचर अच्छे हैं, चाहे सी बात है, रिजल्ट निकाल लेते, सारे बच्चे सरकारी स्कूल में सेलेक्ट है। कहीं पे क्या है, बच्चा अच्छा है, टीचर कमजोर है, वहां भी रिजल्ट निकल जाएगा। चलो बच्चा अच्छा था, थोड़ा सा सहारा लगाने की जरूरत है, निकल जाएगा। अरे यहां क्या निकलेगा, यहां बता दो ना। खत्म प्लस खत्म क्या बनेगा, खत्म प्लस खत्म क्या बनेगा, बता दो मुझे, स्ट्रोंग। अरे इसको तो ये तो वीक स्टूडेंट है, इसे तो, और इसे तो सैनिक स्कूल से भी 10 गुना मजबूत टीचर चाहिए था। इसको क्या चाहिए था, सैनिक स्कूल से भी, जो सैनिक स्कूल के क्वालिफाइड टीचर है, उससे भी 10 गुना मजबूत टीचर चाहिए, तब निकलेगा ना ये तो। उसको मिल गया कौन, ये मैं इसका एनएसएस का सबसे बड़ा डिफॉल्ट, मैं सबसे बड़ा डिफॉल्ट जो गड्ढा है ना उसको मानता हूं मैं, ये वीक वाला। ठीक, और एक बात हो रहा है भाई, आप चले जाओ एडमिशन कराने, चलो ठीक है आपने देख लिया टीचर स्ट्रोंग है, आप तब तक घर नहीं आने के, एडमिशन कराने के, पता चला वो टीचर तो बाहर निकाल दिया, छुट्टी होगी उस टीचर की, तो पता चला आप गए किसी में, इनमें से किसी में चले जाओ, पता चला कहते जी हमने तो वहां कर्नल देखा था, वहां भी कर्नल बैठा था। अरे कर्नल बैठा था, कर्नल की कोई एडवर्टाइज नौकरी है क्या, कर्नल अपना वहां से निकल के कर्नल को कह देगा उसका ओनर आके, कर्नल जी नमस्ते, आप ऐसा दूसरी किसी अकेडमी में चले जाओ, बस खत्म। और क्या होना, यही तो है इनका। बस चलो अगले पे आ जाओ, अगले पे आओ, इनको तो मैं पूरा बताऊंगा ना आपको। हाँ ये देखो सबसे बड़ी बात, इनके जो एकेडमिक इंचार्ज है ना, पहले तो उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरे वो नॉर्मल स्कूल से हैं, ये सारे के सारे जितने भी खुले हैं ये एनएसएस, ये सारे नॉर्मल स्कूल है, बात तो मानोगे, नॉर्मल स्कूल मतलब पब्लिक स्कूल। ठीक, और जब ये पब्लिक स्कूल है और ये इधर आए, क्या ये उधर बहुत अच्छे चल रहे थे, अगर ये बहुत अच्छे उधर चल रहे थे तो इनके 10th के 12th के हर साल टॉपर तो निकलते होंगे, निकलते होंगे ना, नीट में सिलेक्शन हुए होंगे, आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हुए होंगे, ये पहले से ही इन्होंने पूरे भारत पर रिकॉर्ड का तहलका मचा रखा होगा, रखा होगा ना। ठीक, तो अब जो इनके जो प्रिंसिपल है, उन पिटे हुए, जो पहले पिटे हुए, जब ये, आप एक बात देखो ना, जब ये वहां पिट गए, जब इन्हें देखा कि इनको क्या लगा, ये 10 कमरे हैं मान के चलो, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा, देखो इसका पूरा बताऊंगा मैं इसको, ये अकेडमी है, इसमें 9-10 कमरे हैं और ये यहां से गेट है। अब इसमें मान के चलो किसी स्कूल में ये 3 कमरे ऑक्यूपाई है, 4 कमरे ऑक्यूपाई है, और स्ट्रेंथ आ नहीं रही, तो इनमें से जो कोई किसी ने सलाह दी, कह रहा ऐसा करो ना, सैनिक स्कूल में एफिलिएशन ले लो, ये कमरे भी भर जाएंगे, ये वाले भी, ये भर जाएंगे सारे के सारे। ठीक, तो इसमें कुल मिला के जो ये स्कूल थे ऑलरेडी, इन्हीं ने ही एफिलिएशन ले लिया इसमें से, और इसी में ही ये पूरे का पूरा मामला पिटा हुआ, पिटा बिल्कुल एकदम घिसा पिटा, पूरा फेल। क्योंकि अगर ये सक्सेस थे तो ये तो इनके पास तो एडमिशन का रास्ता भी, इनके पास ये जगह ही नहीं होनी थी। बहुत सारे आप पब्लिक स्कूल ऐसे देखोगे जिनमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, बताओ आप मुझे बताओ, पता नहीं कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, लाख लाख 1.5 2 5 लाख रुपए खर्च करके एडमिशन नहीं ले सकते आप उनमें। फिर वो यहाँ 1,30,000 1,50,000 में क्या करने आए, बताइए जरा। अगर ये कुछ होते ही तो पहले ही पिटे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से पिटे हुए हैं, बस फिर देखा कि चलो ये एक तरीका है एडमिशन लेने का, इसमें कुछ और नहीं आ जाएंगे, बस ये एक तरीका और कुछ नहीं। तो जो इनके एकेडमी इंचार्ज है, जो भी प्रिंसिपल है, जो कमांडर है, वो भाई नॉर्मल स्कूल से ही है, वो अपना कुछ टीसी उधर की बनाया जाएगा, कुछ इधर की काटे जाएगा, कुछ फीस उधर की ले जाएगा, कुछ फीस इधर की, अपना उसके पास भी एक एंगेजमेंट हो जाएगा, क्या पता उसकी सैलरी मांगे चलो 50,000 लाख रुपए रख दी, उसकी ना निकल पा रही हो सैलरी उसमें से, जो भाई जो ऑलरेडी स्कूल चल रहा है वहां से वो सैलरी निकल नहीं पा रही थी उसकी, चलो एक काम कर, तेरे सर पे एक जिम्मेदारी हो गई थी, यहाँ से कुछ और आ जाएगा, तेरी सैलरी तो निकलेगी, यही है ना, यही है। चलो अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, पूरी चिट्ठी, पूरा चिट्ठा बता रहा हूं मैं इनका, पूरा चिट्ठा, ठीक है, पूरा चिट्ठा बता रहा हूं मैं इनका। इसके बाद मुझे लगता कोई डाउट रह जाए, इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो मैंने बता दिया, वो चार है जिनको डाउट है, पहला वो कोई वो यूट्यूबर, या दूसरा वो उनको डाउट है और किसी को डाउट नहीं। प्रॉब्लम मल्टीपल फोकस एक्सक्लूडिंग एजुकेशन, वाओ क्या शानदार बात है, इतनी जगह इनके फोकस है, इतनी जगह फोकस है इनके, सिवाय एक पे फोकस नहीं इनका, एजुकेशन छोड़ दो भाई, हम सारी जगह ध्यान देंगे। ऐसा करके हम क्या करेंगे, नर्सरी के बच्चों पे सब में नर्सरी की क्लास चले, जितने भी स्कूल है सब में नर्सरी की क्लास चल रही इनमें,
हम नर्सरी पे ध्यान देंगे, हम डे वालों पर ध्यान देंगे, डे स्कॉलर पे, हम डे बोर्डिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे इस पे ध्यान देंगे, ये तो हो गया। हम सैनिक स्कूल वाले ये दे देंगे, सैनिक स्कूल पर ध्यान देंगे, और भी पता नहीं कितनी चीजें होंगी। तो हमारे तो अरे ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, हमें तुम्हें थोड़ा ना पता है क्या क्या चीजें हैं। मैंने बताया नहीं, बाहर हो सकता है कि नाई की दुकान का दुकानें कुछ खाली हो, नाई की दुकान में चढ़ा दो, गोलगप्पे का ठेला खोल दो, इस तरीके से क्यों बिल्डिंग खाली पड़ी यूज होगी कहीं ना कहीं, समझ गए। तो मतलब मल्टीपल फोकस है। और सिर्फ कहां, आप इन जितने भी स्कूल्स हैं इनमें सबके जाके आप देख लो, कहीं पिक्चर नहीं मिलने में पढ़ाई करें, बच्चों के पढ़ते हुए की 2 पिक्चर मिलेगी, फालतू इधर उधर की एक्टिविटी की दुनिया भर की नॉनसेंस, कोई मतलब नहीं, उनकी पिक्चर ही पिक्चर मिलेगी दुनिया भर की, पता नहीं कितनी पिक्चर हैं हर एक इनकी। मैंने 40 जितने भी हैं ये, मैं तो इनको कहता हूँ अलीबाबा 40 चोर, मैं तो बता ही रखा है, ठीक है। ये 40 के 40 मैंने सारे इनकी सारी पिक्चर देख ली, इनके सारी वेबसाइट खंगाल ली, कहीं काम की बात नहीं मिलेगी आपको। उठ पटांग जिसका भाई बच्चा तुम्हारे पास क्या करने गया, बच्चा तुम्हारे पास डांसर बनने नहीं गया, डांस की तो अलग है, तुम्हारे पास बच्चा स्पोर्ट्स नहीं लेने गया, तुम्हारे पास बच्चा गया पढ़ाई के लिए, वही छोड़ के सब चीजें हैं इनके पास। स्विमिंग है, अरे स्विमिंग जिसको सीखनी होगी वो अलग सीख लेगा, और आज के डेट में तो पब्लिक स्कूल के घर पे है, वो भी अच्छी स्विमिंग दे देगा, बताओ क्या अलग दे देगा, कुछ अलग नहीं है। तो मल्टीपल फोकस है इनका, मल्टीपल फोकस है, और मल्टीपल फोकस जब हो गया तो समझो रिजल्ट हो गया 0। यहां जाओ भाई, अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड बोलता हूं तो इनका 10th का रिजल्ट होगा, 12th का रिजल्ट होगा, इनका आईआईटी का रिजल्ट होगा, नीट का रिजल्ट होगा, इनके पिछले जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट हो गए। आप इनके जाके वेबसाइट पर चेक कर लो, कहीं कोई नहीं, सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ बिल्कुल एकदम पर्दाफाश है सब कुछ, ठीक है। जितनी दूर तक आप निगाहें दौड़ाओगे सब कुछ खाली खाली रेगिस्तान बंजर नजर आएगा। ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ये देखो पूरे भारत में नवोदय है, नवोदय विद्यालय जो बहुत बड़ा नॉर्मल सा स्कूल है, नवोदय हर जिले में एक होता है, ठीक है। सैनिक स्कूल को छोड़ दो, वो तो बहुत ऊपर के लेवल के हो गए, आरएमएस ऊपर के लेवल के हो गए, तो ऊपर के लेवल, फिर भी आप एक नॉर्मल से स्कूल की बात करो, जनरल जो किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। आप नवोदय विद्यालय के किसी भी साइट पे जाके देख लो, उसमें लिखा है कि हर साल हमारे नीट में कितने हुए जी, हमारे आईआईटी जेईई में कितने हुए, हमारे एनडीए में कितने हुए, सब लिखे हुए हैं भाई उनके भी। बस सिर्फ एक नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, हर लिखा है। आप विद्या ज्ञान स्कूल है उसको देख लो, आप जितने भी मतलब जो इस तरह के स्कूल्स हैं नॉर्मल जो होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेते हैं बच्चों, सबके रिजल्ट है सिवाय इनके। अब एक बात और आएगी भाई, कोई आपको डेढ़ शाना ये भी बता देगा कि यार इन्हों तो चले ही 2 साल हुए हैं। अरे 2 साल चले कहां हुए हैं, ये तो पिछले 20 सालों से चल रहे हैं। ये तो पता, ये स्कूल तो पहले भी है, जब इनमें नर्सरी एलकेजी ये सारी क्लास चल रही है, तो इनके 10वीं के 12वीं के कितने बैच चले गए, इनको तो 20-20 साल हो गए चलते हुए, 15-15 साल हो गए। जब वहां इनकी दाल नहीं गनी, जब इनको दिखा कि यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, वही चल रहा है, तब इन्होंने एक नया देखा कि वहां देखते हैं चलो भाई कुछ, नहीं तो देखो करना कायदे में क्या था इनको, इनको सारा अंतरम टटरम बंद करके ये सैनिक स्कूल के ही एडमिशन लेते, 80 सीट लेते, जैसे सैनिक स्कूल लेते हैं सरकारी सैनिक स्कूल, 80 सीट लेते, बस उन्हीं पे फोकस करते। और 2 साल बाद 3 साल बाद अब मैं देखना, अभी इनके बच्चे 12वीं भी कर लेंगे, ये रिजल्ट देंगे एनडीए का, पता कौन सा रिजल्ट देंगे, ये देंगे, हालांकि मैथ में कहते हैं नीचे 0 नहीं आने का, मैथ में कहते हैं बटे में 0 नहीं आता, ये बटे में भी दे देंगे, ये 0/0 देंगे, मैथ में 0 में नहीं आता, पर ये दे देंगे, देखना ये फेल कर देंगे बड़े बड़े सबको। तो ये है इनकी दूसरी, ठीक है भाई, ट्रैक रिकॉर्ड है इनका खत्म। अब आ जाओ दूसरे अगली तरफ, प्रॉब्लम मिक्सअप, डे बोर्डिंग कर दिया, हॉस्टल कर दिया, ओनली स्कूलिंग विद 40%, 60% रूट, पता नहीं कितना कंफ्यूजन है। अरे सिंपल सी बात करो ना, अरे तुम्हें 80 बच्चे लो, बाकी सारे अपने जो भी है चीजें वो सब बंद कर दो, थिएटर, सैनिक स्कूल में आओ और कंपटीशन करो ना सरकारी सैनिक स्कूल की तरफ। ये तुम्हारी क्या नौटंकी है, ये बताओ कि डे बोर्डिंग, अरे ये क्या नौटंकी है तुम्हारी, डे बोर्डिंग, फिर एक ओनली स्कूलिंग, फिर नर्सरी अलग, अरे तुम सारी चीजें इकट्ठी कर दो और सिर्फ 80 बच्चे लो, और 80 बच्चे लेने के बाद उन पे काम करो। 2 साल 3 साल बाद 12वीं का एनडीए का एग्जाम होगा, वहां से एनडीए में सिलेक्शन होंगे या आईआईटी जेईई में होंगे, नीट में होंगे, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप बोल जाएगा सरकारी सैनिक स्कूल के सामने। पर ये एक नहीं करने के, क्योंकि उनको पता ना, क्योंकि वहां ये लेंगे सिफर लेंगे, सिफर लेंगे बड़ा 2 बटे में भी,
ठीक है, इसीलिए नहीं ये करना चाहते, बस इसलिए अपना ऐसे करे जो हो गया भाई। ये भी आगे आते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं भाई और क्या है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बता रहा हूं स्ट्रेंथ चाहिए इनको 2000 3000 आ जाओ। स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, मैं देख रहा हूं इतनी स्ट्रेंथ लेते हैं सब जगह, कोई 300 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, ये 500 1000 2000 भी ले रहे, बस नहीं चल रहा अभी इनका। ठीक है, ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो सरकारी सैनिक स्कूल में क्या है भाई, 100 200 बीघे में बने हुए हैं, 500 बच्चे, सारी चीजें प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब ये कहेंगे कि सर धीरे धीरे बनाएंगे, अरे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब तुम्हारे पास कम है तो तुमने वो डे बोर्डिंग और दुनिया भर के वो तो हटा दो, वो भी तो चला रखे तुमने उसमें, साथ में उसी में ही, उसी क्लास में रात को बच्चा सो जा, दिन में अपना क्लास चल जा। अरे क्या मतलब, ये क्या हो गया। तो ये भी एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा इशू है, चीजें मिल नहीं पाएंगी। ठीक है भाई, अगले की तरफ आते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा ओपन है, एग्जिट रूट। अब तक ये इनके उसमें क्लियर नहीं है कि इनका एग्जिट रूट क्या है। मतलब आपने बच्चा मान के चलो किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल में करा दिया, वो कितने क्या उसका कंपल्सन है कि वो बना रहेगा उसमें। आपने करा दिया, दाखला देकर पता चला उसने अपनी जो एफिलिएशन है वो सरेंडर कर दिया, मतलब नॉर्मल स्कूलिंग बन गया है? पहली हाल तो उसका नाम पे कहीं कुछ नहीं है, उसका वही नाम चल रहा है, पब्लिक स्कूल ही सब कुछ सेम चल रहा है, और उसने कह दिया भाई ठीक है यहाँ से तो मुझे कुछ आ नहीं रहा, ये तो मैं देखा जेब से देने पड़े, इसको सरेंडर कर दो, इस मानने से मैं तो हमें एडमिशन लेते नहीं, खत्म। आपका बच्चा क्या करेगा भाई वहां, बताओ ना मुझे भाई, क्या करेगा आपका बच्चा। अरे बच्चा तो भाई 80 का बैच चल रहा है, एलुमनाई का पूरा एक वो है, सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले साल ये सब चीजें हैं, वो कहाँ है इनका, वो कौन बताएगा इनका, कौन आएगा। ठीक है, और मैं सही बता रहा हूँ भाई, ऐसा तो है नहीं कि इनका पूरा का पूरा भाई ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने लिख दिया कि हम सैनिक स्कूल में ही बने रहेंगे, अब हम जिंदगी में बाहर नहीं जाने के। नहीं, ऐसा तो है, एग्जिट रूट तो इनका ओपन है हमेशा किसी भी स्कूल का एग्जिट रूट ओपन है। वो एक लेटर लिखेगा कि मैं समर्थ हूँ सैनिक स्कूल में परफॉर्मेंस देने के लिए, मैं अपनी मान्यता को सरेंडर करता हूँ, खेल खत्म। आपका बच्चा कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा मुझे बताओ ना, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। बस फिर बात खत्म हो जाएगी सारी की सारी। कुछ वो भी तो आना चाहिए ना भाई, जो आपने बिल्कुल एकदम जो सपना देख के भेजा था। ठीक है, ठीक, एग्जिट रूट इनका हमेशा ओपन है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और भाई कंक्लूजन कर दूं, देखो मैं इस बात को ठंडे दिमाग से बैठ के, ठीक है, ध्यान में जाके, और तुम मुझे इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं बता सकते, एक कि इनमें एक पॉजिटिव बात ये है, टीचर वो शिपुर, बच्चा पहले ही कमजोर, मल्टीपल फोकस, ट्रैक रिकॉर्ड खत्म सिंह। आप मुझे इनका एक पॉजिटिव बात बता दो बस, सोच के, और कमेंट में लिख देना मुझे कि सर इनमें ये पॉजिटिव है। और हाँ, चेक करूंगा मैं उसकी जाके, मैं उसकी वेबसाइट पे जाके जो आप कमेंट में मुझे बताओगे ना इसमें ये पॉजिटिव है, मैं चेक करूंगा उसको जाके, वो होना भी चाहिए। आप नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, आरएमएस है, आरआईएमसी है, इनकी जाके वेबसाइट पे चेक कर लो, इनके बच्चे ही है, आपको बता देंगे हाँ ये है। ठीक है, ये आईआईटी के बता देंगे, आईआईटी जेईई के बता देंगे ये। तो आप ये समझो कि इनका कुछ भी आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इनका एक छोड़ दो, 20 30 40 तो भाई जो आपको ये चीजें आगे से मिल जाए ना कि नहीं एनएसएस भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, तो उसका तोड़ देखो ये है बस, जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि उसका तोड़ ये है, वो है इसका तोड़, उसका और कुछ नहीं। कि इनको कौन अच्छे बता होगा, इनको सबसे पहले तो ये अच्छा बता होगा। ये इसकी बात सुनो भाई, आप तो ज्यादातर क्या देखो, पेरेंट्स है जिसका पता बच्चा नहीं जा सकता, वो 120 130 में झूम जाएगा, तो वो तो बताएगा कि हाँ यार ये भी हो सके, वो तो अपनी उम्मीद ढूंढेगा। इसको मैं गलत नहीं मानता, वो तो अपनी एक उम्मीद ढूंढेगा, क्या पता मेरा बच्चा यहाँ पढ़ ले जाके। लेकिन सबसे जो धुर्तकारी है ना, ये है, वो ये बताएगा कह रहे बहुत अच्छा है, हालांकि अपने को किसी को नहीं भेजने का इसमें। अगर इससे पूछ ले कि भाई तुम अपने वाले को भेज दो, ना मैं तो अपने आरआईएमसी में भेजूंगा, पता क्या बोलेगा, आरआईएमसी चाहिए मुझे या आरएमएस चाहिए, है ना, तू भेज देना सुंदरी देवी में। कल ना नहीं, ये क्या मतलब, ये तो खत्म कर देगा मेरे बच्चे, ये खुद कहेगा अंदर से बस। ठीक, अपने आनी भेजना, लेकिन दूसरा अपना कोई चले जाओ। तो इसके स्टूडेंट है वो, उसका स्कूल है, हर बच्चा मान लो चलो कोई बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो अपने स्कूल को खराब नहीं बताएगा। और पेड एडवर्टीजमेंट तो है ही, अगर मान के चलो आप देख रहे हैं, वो तो जैसा आप डालोगे, जैसे पैसे दोगे ऐसे ही छाप देगा। पेड एडवर्टीजमेंट का तो ये ऐसे ही दिखाएगा, पैसे ही इस बात के अच्छा दिखाने का। ठीक, तो भाई ये चीजें हैं, बस ये तो बता रहे हैं कि ठीक है, इनसे आपको सावधान होना है। और
मेरा तो मानना ये है, अगर आप सैनिक स्कूल का सपना देख रहे हैं तो भाई सैनिक स्कूल यानी सरकारी सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, इनका ही मतलब है। यूपी सैनिक स्कूल है, नवोदय है, ये मैं मानता हूं इनका ही मतलब है। बाकी तो ठीक है, आप जुगाड़ तो कुछ भी ढूंढ लो, जुगाड़ तो आप देख लो ना। एक तो बहुत सारी ऐसी इस तरह की जॉब होती है भाई, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, हर जगह होते हैं ना ये सारी चीजें तो हर जगह है ना। आप आईआईटी आप सरकारी से करते हो, आप प्राइवेट से भी करते हो, बच्चा प्राइवेट से भी पढ़ के कामयाब होता है, लेकिन नंबर बहुत कम है, नंबर बहुत कम है। वो एक दो बच्चा होता है, वो नेचुरल टैलेंट का बच्चा होता है, निकाल लेता है वो, उसको आप गिन के मत चलो। आप अपने बच्चे के हिसाब से लोगे, नॉर्मल टैलेंटेड जो बच्चा होता है, जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन फाइट करने वाला बच्चा होता है, ये सैंपल पेपर सेट ऑफ 5 जरूर ले लेना अगर आपको सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में, सरकारी सैनिक स्कूल में सीट लेनी है। 250 नंबर होंगे। तो देखो सेशन में बिल्कुल मैंने एकदम सच सच बिल्कुल सारी चीजें खोल के रख दी आपके सामने, इनकी साइट पे जाके देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमारा पहला सवाल था, मूल सवाल था, हम उस पे आ जाते हैं कि इस मूल सवाल पे आ जाओ फिर से, क्योंकि एंड करना है सेशन। ये मूल सवाल है, ये इनमें कितना है दम, या ये है बिल्कुल खत्म। मुझे लगता है आपके मन में भी जवाब आ गया होगा कि ये है खत्म सिंह, बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं इनमें, बस एक टैग है, एक बिल्ला मिल जाएगा आपको सैनिक स्कूल का, बस। और उस बिल्ले को भी आधा छिपाई रखियो, आधा छिपा लियो, जैसे यहाँ बिल्ला लगेगा ना, उसमें ऊपर का छिपा लियो उसका नाम, क्योंकि अगर वो किसी ने पढ़ लिया ना, वो बिल्ला किसी ने पढ़ लिया, या वो जो भी आप ले रहे हो वो पढ़ लिया किसी ने, वो कहेगा अरे ये कौन सा है भाई, अलोन्स पब्लिक स्कूल, इसमें क्या है अलोन्स में, ये अलोन्स का पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल में बता रहे थे तुम तो कह रहे थे तुम्हारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, फिर तुम बताओगे कह रहे नहीं नहीं उसको भी मान्यता मिलेगी। अच्छा वो समझ जाएगा, ठीक है, अच्छा ठीक ठीक, वो बोल रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया होगा ये भी, हाँ सैनिक स्कूल है वो, ये बोल लेगा। घर जाते पता क्या बोल लेगा, अरे पता नहीं कौन सा पब सैनिक स्कूल है, दुनिया भर के सैनिक स्कूल खुल रहे, वो नकली वाले में पढ़ रहा है, इसका क्या बोल लेगा, नकली वाले में। ये बात का आपको ध्यान रखना है। बस मेरा तो इसमें सुझाव यही है, पहले तो टारगेट रखो आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, इनका टारगेट रखो, फिर बना लो अपना नवोदय का टारगेट। ठीक है, अगर आप नवोदय भी नहीं निकल पा रहा, फिर आप ना भाई क्या करो, अपना जो पड़ोस का स्कूल है ना, ठीक ठाक सा देख के वहाँ पढ़ाओ बच्चे को, वहाँ उसको सही एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि वो स्कूल भी सरकार ने मान्यता दे रखी उनको भी, वो भी सरकार, वो भी तो ये भी तो ऐसे ही है, इनको भी सरकार ने दे रखी, उनको भी सरकार ने दे रखी। प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इनको किसने दे रखी, इनमें तो टीचर भी वेल क्वालिफाइड है, पैसे कुछ नहीं लगने। तो मैं तो कहता हूँ ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी, बस इसको आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हालांकि मैंने कुछ कड़वी बातें भी की है, देखो मेरा उद्देश्य, मैं बार बार कहता हूँ, हमारा उद्देश्य किसी को वो नहीं, मतलब डिमोटिवेट करना, या किसी के बारे में आलोचना करना, या किसी से घृणा करना, इस तरह की चीजें नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है भाई, हमारा तो उद्देश्य है पेरेंट्स को जागरूक करना, बस उनको बताना कि भाई ये है, और आपको फिर भी आपको लगता है कौन सा आपके हाथ पैर पकड़ लूंगा कि भाई आप वहां ना जाओ, चले जाओगे, आप तो जाओगे ही भाई, जिसको कुएं में गिरना हो तो गिरेगा, मेरे कहने से कौन सा रुक जाएगा, मेरे कहने से नहीं रुकने का, वो जाएगा वहां जाएगा ही। तो बस मेरा तो उद्देश्य है अलर्ट करना है, अलर्ट हम करते रहेंगे आपको समय समय पे। और इस बार देखो सैनिक स्कूल का पेपर हो रहा है, तो बच्चों अच्छे से तैयारी करो, और सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।